अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएनएस फैमिली। सुबह के बज रहे थे 5 और हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। हमारी फ़्लाइट थी 8:30 बजे की। तो तैयार वैयार होके हम निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट हम कुछ पहुंच गए थे 5:45 के आसपास। एयरपोर्ट पे सेम डेकोरेशन है जो लास्ट दिवाली में हम कहीं गए थे तो वहाँ पे था। हम गए थे मंडे के दिन और एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी वहाँ पे, तो हमें ये समझ में आ गया कि मंडे एयरपोर्ट पे बहुत भीड़ रहती है। यहाँ पे मेरी सासू मॉम और मेरी सिस्टर इन लॉ हमें आए थे एयरपोर्ट पे छोड़ने। उनको बहुत अच्छा लगता है एयरपोर्ट पे आने के लिए, तो वो हमेशा हमें छोड़ने आते जब भी हम अकेले जाते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम हो रहा था तो हम निकल गए थे। कि इंडिया में चीज़ें कब सुधरेगी, तो मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल किया था बिकॉज हम अरहम के साथ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने कस्टमर सर्विस को कॉल किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि इन्फेंट के साथ में आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आप पहले जा सकते हो। और सीनियर सिटीजन और इन्फेंट की लाइन यहाँ पे एक ही है। यहाँ पे लाइन मूव ही नहीं हो रही है पिछले 15। ये देखो सब परेशान है। आई डोंट नो कि ये सिर्फ एयर इंडिया का हाल है कि नहीं, बट सब परेशान है और लाइन मूव ही नहीं हो रही है। फ़ायदा क्या है यहाँ पे इन्फेंट और सीनियर सिटीजन की लाइन अलग, उल्टा वो वाली लाइन जल्दी मूव हो रही है, ये वाली लाइन मूव ही नहीं हो रही है। सो ये था हैंडबैग चेकिंग का लाइन। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर हम वो लाइन में जाते तो हमारा फ़्लाइट ही छूट जाता था। बट लकीली बच्चों के लिए, इन्फेंट के लिए एंड सीनियर सिटीजन के लिए अलग था। चेक इन हो गया फाइनली। हम लोग सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर है। फाइनली चेक इन हो गया इतनी लाइन लगाने के बाद में। इवन दो हमारे पास इन्फेंट है, हम क्यू स्किप कर करके आगे जा रहे हैं, फिर भी हमें इतना टाइम लग रहा है। तो जो उधर खड़े, मुझे नहीं पता वो फ्लाइट पकड़ पाएंगे कि नहीं आज के दिन में। बहुत भीड़ है आज। बहुत ज़्यादा ही। डोंट ट्रैवल ऑन अ मंडे। हम लोग इतना घाई कर रहे थे, इतने घाई में हमने सब कुछ किए और जस्ट मुझे मैसेज आ रहा है कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है। वो भी पूरे 2.5 घंटे से। हमारी फ़्लाइट 8:15 की थी और अब हमारी फ़्लाइट है 10:30 की। इतना घाई हमने सब कुछ किए और अभी हमारी फ़्लाइट डिले हो गई। तो वहाँ पे अब हम टाइम पास करेंगे। मैंने सब आइटिनरी बनाया आज का कि हमें किधर किधर जाना है। आज आधा दिन तो हमारा इधर ही ट्रैवलिंग में जाने वाला है, तो मुझे नहीं पता कि हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँचेंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो सारे पॉइंट्स कवर कर पाएंगे कि नहीं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है मेरे ख्याल से। देखते। वो हमारी फ़्लाइट थी 8 बजे की, जो डिले हो गई थी फर्स्ट 10:30 बजे, अब डिले हो गई है 2 बजे। अब मुझे नहीं पता और कितना डिले होगी। हालत ख़राब हो गई है, तो हम थोड़ा सा टाइम पास कर रहे हैं। हम फ़ोन देख रहे हैं। मेरा फ़ोन भी ख़राब होने वाला है, पता नहीं, क्या पता अजीम मुझे शायद दुबई से फ़ोन दिला दे। तो अजीम यहाँ पे फ़ोन देख रहे हैं। अजीम फ़ोन दिला रहे हो ना, अभी ब्लॉग में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तो यहाँ पे हम फ़ोन देख रहे हैं, एप्पल 17 प्रो मैक्स। मैनिफेस्ट करी तो दुबई से मैं मेरा फ़ोन लेके आऊँ। एंड अनाउंसमेंट हो गया था दैट बोर्ड द फ्लाइट। तो हम एकदम खुशी खुशी भाग भाग के चले गए बोर्ड करने फ़्लाइट। फाइनली वी आर बोर्डिंग दी फ्लाइट। इतना वेट कर करके, इतना थक के, बाप रे बाप। at 1:30 afternoon versus 8:30 in the morning. सो 2 बजे अंदर जाने के बाद भी उन्होंने फ़्लाइट उड़ाए नहीं एंड हमें इतना टाइम लग गया। 3 बजे फाइनली हमारी फ़्लाइट उड़ी और हम शाम को डायरेक्ट दुबई पहुँचे। तो यस, वी रीच दुबई एट 7:30। दिस इज़ दुबई एयरपोर्ट। आज का आइटिनरी तो हमारा पूरा चला गया क्योंकि हम पहुँचे ही रात को और हम इतना थक गए थे कि हमारी कुछ हिम्मत ही नहीं है कि अब हम कहीं और जा सके। तो हम जाके आज आराम करेंगे। हम फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट और हमने कैबिन के लोगों के साथ में फ़ोटोज़ भी क्लिक किया एंड उसे मिला है फर्स्ट फ्लाइट सर्टिफिकेट। और मेरा बेटा पूरी फ्लाइट में बस सो रहा था, सब बिल्कुल भी तंग नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हमें साल लग गए आने के लिए और ये भाई साहब 3 महीने में 4 महीने में दुबई आ गया। पीछे जो आपको ट्रेन दिख रही है, ये सऊदी में भी ऐसी थी। अभी ये ट्रेन आई थिंक हमें ले जाएगा अराइवल पे, जहाँ पे हमें बैग कलेक्ट करना है। चलो।
सो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे दुबई के एयरपोर्ट से एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था, बट एयरपोर्ट एकदम नॉर्मल सा है। इंडिया मुंबई का एयरपोर्ट इतना ब्यूटीफुल है, बट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज नॉर्मल। सो यहाँ बैकग्राउंड से कोई मशीन की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया है। तो हमने रेंट किया था कार दुबई में, एंड अजीम ड्राइव करने वाले थे वो कार को। तो हमने, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सी फ्रीडम चाहिए, कहीं भी हम घूमने जाए, कोई ड्राइवर रहता है तो उनके टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी, हमने इतना रफ़ यूज़ किया है ये गाड़ी को, हमने ऑलमोस्ट पूरा दुबई कवर करने का ट्राई किया है। सो येस, रेंटिंग अ कार बहुत सही है, बट वहाँ का रूल बाप रे बाप, हमने तो बहुत ज़्यादा फ़ाइन में भी पे कर दिया है, बट रूल बहुत स्ट्रिक्ट है। बट रेंटिंग अ कार स्टिल वाज अ गुड ऑप्शन। यहाँ पे हम एयरपोर्ट से बाहर निकल गए थे और हम जा रहे थे हमारे एयरबीएनबी में। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। सो दिस वाज आवर एयरबीएनबी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने एकदम अच्छे से रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि अजीम को बहुत भूख लगी थी और हमें जाना था खाने बाहर, क्योंकि हमें ऐसा था कि शायद बंद हो जाएगा बाहर, लेकिन नहीं, दुबई है तो ये आइडिया नहीं था कि रात को बहुत टाइम तक दुकानें खुली रहती है, रेस्टोरेंट खुली रहता है। सो येस, दिस वाज आवर बेडरूम। एंड हम फर्स्ट टाइम एयरबीएनबी लिए थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था, बट दिस वाज द बेस्ट एवर डिसीजन वी टुक। वहाँ पे हम सुबह नाश्ता भी बना रहे थे खुद से, हम वॉशिंग मशीन भी था, हम हमारे कपड़े भी धो रहे थे, और हमें साथ में तो ऑब्वियसली चीज़ें लगती है। सो दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन। फिर हम निकल गए खाना खाने के लिए। इतना यम्मी बिरयानी, मुझे तो लगता है मैंने इंडिया में भी नहीं खाया। यहाँ पे साउथ इंडियन बिरयानी मिली थी 40 दिरहम में, अनलिमिटेड बिरयानी। तो हम ये खा के घर चले गए, सो गए। दिस वॉज द मॉर्निंग व्यू फ्रॉम आर एयरबीएनबी। सो आई विल एंड दिस व्लॉग नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट दुबई व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।